जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज गुरु जी ने ड्रीम में मुझे दिखाया, फिर से उन लोगों के चेहरे दिखाए जो तंत्र मंत्र क्रियाएँ करते हैं। एक ऐसा चेहरा भी दिखाया जो बहुत टाइम से हम लोगों के जीवन से जा चुका है। वो भी चेहरा वापस से मेरे मायके लोगों के साथ मिल चुका है। मेरे ननिहाल में जो मेरी मामी है, वो वापस से मेरे मायके में लोगों से मिल चुकी है तंत्र मंत्र विद्या करने के लिए। वरना संगत जी, उन लोगों का कॉन्टैक्ट टूट गया था काफ़ी टाइम से। काफ़ी समय से उन लोगों का कॉन्टैक्ट टूट गया था, पर वापस से वो कॉन्टैक्ट हो गया, उनका मेल मिला। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। गुरुजी ने दिखाया कि कैसे वो मेरी मम्मी का मज़ाक बना रहे हैं, मेरी मम्मी का उपहास कर रहे हैं, मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। सपने में बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने सपने में काटा है। उन दोनों के जो गंदे इरादे होंगे उनको उसपे नाकामयाब किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक ड्रीम में तो दिखाया था गुरुजी ने, उस औरत ने जो ननिहाल में वापस से उसके बेटे ने मेरी मम्मी के घर में घुसने की कोशिश करी, वो भी गुरुजी ने महाराज ने काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक बार ये लोग, मेरी मम्मी को ड्रीम आया था कि मेरे मामा का लड़का मम्मी के घर आया, उसने कोई नेगेटिव सामान डाला है। वो संगत जी सच हुआ, वो आया, उसने डाला सामान, पर उस वक्त मम्मी समझ नहीं पाई। उसके जाने के बाद मेरे घर में बहुत कला कलेश लड़ाई झगड़ा हुआ संगत जी। उसके बाद गुरुजी की कृपा से वो जो भी नेगेटिव डाल के गया था, महाराज ने उसे भस्म की, हटाया। समय लगा पर उसे हटाया संगत जी। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी अब ये लोग कभी इस घर में पाँव न रखे। मेरे महाराज ने मेरी अरदास सुनी। उसके बाद वो दोनों कभी नहीं आए। हाँ, एक बार जब मेरी नानी मेरी मम्मी के पास से उनकी डेथ हुई थी तब आए थे, पर तब भी वो लोग मेरे फ्लोर पे नहीं आ पाए थे। जहाँ उनकी डेथ थी घर के बाहर, वहीं थे संगत जी। उसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी ने कभी उन लोगों को आने नहीं दिया। और अब फिर से इन लोगों ने हम मम्मी के घर में, मम्मी के जीवन में घुसने की कोशिश करी। उसके बाद मेरे जीवन में भी घुसने की कोशिश करी, तो महाराज ने उस कष्ट को सपने में ही कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। इन लोगों को मेरी मम्मी पापा के जीवन से, मेरे जीवन से दूर रखना महाराज। और जिस तरह आप इन लोगों को हम लोगों के जीवन से दूर रख रहे हो, सपने में ही कष्ट काट रहे हो, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो फिर से आपने ये भी दिखाया कि वापस ये लोग मिल गए हैं और ऐसी घटिया हरकत करते हैं, सोच रखते हैं, तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी कि आपने इन लोग के असली चेहरे दिखाए। पर सबसे इम्पोर्टेंट शुक्राना तो ये है कि जितने असली चेहरे महाराज दिखा दें, पर अगर ये लोग, गुरुजी ये भी दिखा रहे हैं ना कि ये लोग नाकामयाब हो रहे हैं अपने इरादों में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी। जितने गुट बना ले, जितने ये लोग अपनी फौज इकट्ठी कर ले, जब आप अपनी हर तांत्रिक क्रिया में नाकामयाब हो रहे हो, जब आप हर बार अपनी मुँह की खा रहे हो, आप हर बार आप पे पलट जा रहा है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मेरे मम्मी पापा या मुझे, मेरे पति को चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो गुरुजी ये दिखाते हैं कि जीवन भर कभी ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखना, जीवन भर कभी ऐसे लोगों से मतलब मत रखना। इसलिए गुरुजी चेहरे दिखाते हैं, और हम आगाह भी रहते हैं। ऐसे लोगों से हम कांटेक्ट नहीं रखते, ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आते हम लोग, ऐसे लोगों के झूठ फरेब में नहीं आना चाहिए दोबारा, क्योंकि ये लोग हम लोग की जीवन में कोशिश करते हैं घुसने की संगत जी, मीठी मीठी बातें करके। तो वही गुरुजी सपने में कटवा देते हैं, या फिर कभी कभी गुरुजी आगाह भी कर देते हैं। वरना उखाड़ तो ना तब पाए थे ना अब पाए हैं। तो जितने भी वापस से गुट हो जाए, जैसे अभी गुट हुए, फिर से विफल, पहले भी विफल होके गई थी वो औरत, सफल नहीं हुई, अब फिर से सफल नहीं होगी। महाराज की कृपा से संगत जी, उस औरत ने मेरा बहुत नुकसान किया, मेरा नहीं, मेरे गुरु जी हम लोग के जीवन में संगत जी आ गए। उस औरत के ब्लैक मैजिक ने मेरी मौसी को मार दिया, मेरे मौसा को मार दिया, मेरे नाना को मार दिया, मेरी नानी को उसने अपाहिज बना दिया। अब उसका टारगेट मैं थी। और मेरे मौसी के यहाँ जो उनके बच्चे हैं, उनको भी बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा अपनी लाइफ में उन लोग की वजह से। और मेरे माँ बाप को ये नुकसान पहुँचाने वापस आई, कई बार इसे नुकसान पहुँचाई, कई बार मेरी मम्मी ज़िंदगी में उथल पुथल भी करी। तब हम लोग गुरुजी से जुड़े नहीं थे संगत जी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना, इसीलिए गुरुजी ने शायद हम लोगों को अपने चरणों में ले लिया। कम से कम मैं इन लोगों को तो बचा लूँ, मैं कई लोग को नहीं बचा पाया, तो महाराज ने मुझे, मेरी मम्मी, मेरे पापा को अपने चरणों में लिया, हम लोग को बचाया इस औरत से। और उसके बाद गुरुजी के तो आते इस औरत का हम लोगों की ज़िंदगी से कहते ना 9-2-11 हो गई, इसको फिर हम कोई एंट्री नहीं हम लोग के जीवन में। तो महाराज ने वापस इसको कभी हम लोग के जीवन में घुसने नहीं दिया। जिसने जब जब कोशिश करी मेरे मम्मी पापा के जीवन में घुसने की, मेरे मामी, मेरे मायके, मेरे ननिहाल से मेरी मामी ने, तब गुरुजी ने वो सारे के सपने में ही काटे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही नहीं से मेरे पति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, उस वक्त भी गुरुजी ने वो सारे के सपने में काटे थे, माँ काली ने काटे थे। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इन लोगों ने भी मेरे पति के दुकान को नुकसान पहुंचाने की सोच रखी थी, वो भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था। वो सिर्फ सोच ही रखी रहेगी संगत जी, कुछ कर नहीं पाए। गुरुजी ने मुझे इसी ड्रीम में दिखाई थी, वो सिर्फ सोचते ही रह गए, वो कुछ कर नहीं पाए उस चीज़ के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत दुश्मन आए और खाली हाथ लौट के गए, और एक दिन ऐसा आएगा ये सारे सब हम लोग के जीवन से चले जाएंगे।
शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, उनको बचाने का शुक्राना, उनके जीवन में नेगेटिव लोगों को दूर रखने का शुक्राना, मेरे जीवन से नेगेटिव लोगों को दूर रखने का शुक्राना, सद्बुद्धि प्रदान करने का शुक्राना, मेरे पति को हर पल बचाने का, रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पापा की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पेट की रक्षा करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ हस्बैंड अंकल के नाम का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी। सारे संगत जी को मेरा प्रणाम और ज्योति आंटी को भी मेरा दिल से नमस्कार, क्योंकि वो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अभी 2 दिन पहले मैं सैटरडे को मैं अपने बेटे अंकल के संडे को अपने बेटे अंकल के हॉस्टल गई थी। वहाँ पे मैं हस्बैंड अंकल और बेटा अंकल तीनों थे गाड़ी में। तो सामने से एक मोरिनी गुजरी गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे गाड़ी के ऊपर से बटरफ्लाई गुजरी गुरुजी, उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बेटे अंकल ना आजकल वो जिम का उसको नशा चढ़ा हुआ है और प्रोटीन भी पीता रहता है। गुरुजी, उसको ज्ञान दीजिए गुरुजी, ताकि वो छोड़ दे और जिम जाए, एक्सरसाइज करे, पर भारी चीज ना उठाए। गुरुजी, आप उसकी हर जगह रक्षा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, उसकी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। आप हमेशा उसकी रक्षा करते रहिए गुरुजी, और उसके मन में भी, बेटे अंकल के मन में और बेटी आंटी के मन में अपने प्रति प्रेम स्नेह जगाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैंने बोला था कि रुद्राभिषेक कराना है मुझे 14 तारीख को, प्लीज़ गुरुजी हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे, लेकिन गुरुजी अपने आप हो गया गुरुजी। ये सब आपकी कृपा है गुरुजी, मेरे अच्छे से रुद्राभिषेक हो गया गुरुजी, ये सब आपकी कृपा है गुरुजी। जय गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आजकल मुझे गले में खराश हो रहा है, बार बार दर्द होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ी थी गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं सपने में आज सुबह देखी कि मैं और मेरे परिवार में बहुत लोग जा रहे हैं कहीं, तो एक आदमी जो है, जेंट्स आदमी, वो हमारे साथ साथ चल रहा है, पर मैं उनको नहीं जानती, और वो हमेशा हमें लिफ्ट में भी और हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। मुझे लगता है गुरुजी वो आप हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। जय भोलेनाथ। मैं अंत में मंत्र जाप करते हुए अपना सत्संग ही विराम करती हूँ, फिर मैंने सत्संग के साथ आप हाजिरी दूंगी। जय गुरु महाराज, अनंतम अनंतम भोले बाबा, शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि नमन गुरु महाराज। एक और चीज़ बताना था संगत जी, मैं सपने में 3 दिन पहले देखी थी कि मेरे पिताजी तो चले गए इस दुनिया से। मेरे पिताजी बोल रहे हैं गुरु जी का तस्वीर दिखा के, ये शंकर भगवान है, शिव जी हैं, इनकी पूजा करो। उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। मैंने महादेव के साथ भी, भोलेनाथ के साथ भी आपको देखा गुरु जी सपने में, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी। अंत में मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो जाए मुझसे सत्संग करने में तो क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी, अनंत कोटि नमन। संग गुरु जी, आज थर्सडे है और 20 अगस्त गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए। 1113 13 नंबर, उसके बाद 22 44 55 66 77। शुक्राना गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, बेअनंत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी, आजकल गुरु जी हमेशा डबल और ट्रिपल, आजकल अब ट्रिपल नंबर भी दिख रहा है संगत जी, 55 भी। शुक्राना करते हो गुरु जी उसके लिए। इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप देते रहते हैं, हर पल गुरु जी हमारा कल्याण करते रहते हैं, उसके लिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करके शुक्राना गुरु जी। कल भी आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरु जी, और बहुत कुछ टेलीपैथी मैसेज भी दिए गुरु जी, तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी, कल तो गुरु जी ने यानी कभी परेशान हो जाते तो गुरु जी बोलते सारी चिंता छोड़ क्यों नहीं देती तू मुझ पे, फिर चिंता करने बैठ गई। शुक्राना गुरु जी, मैं कोई चिंता नहीं करती गुरु जी, कोई चिंता नहीं, सारी चिंताएं आपके चरणों में छोड़ी हूँ गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी ने एक ही मैसेज दिए हैं कि जो समय था अब वो गया, अब जो समय आ रहा है वो तेरे सुख का समय आ रहा है, और जो छोटी मोटी चिंताएं सता रही हैं वो सब गुरु जी के संरक्षण में है, तो गुरु जी पे छोड़ दे, तेरे पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। संगत जी, कल गुरु जी ने बोले थे सरसों के दाने डालना, तो मैंने रात को डाली, मंत्र जाप कर रही हूँ पहले 7 बार, हाथ में दाने लेके, और फिर मंत्र जाप करते हुए सब पूरे घर में थोड़ा थोड़ा डाली, तो बहुत थोड़े थोड़े डाली संगत जी, क्योंकि तो गुरु जी कहते बस सुरक्षा कवच बन गया तेरा, ऐसे गुनगुनाते रहे, मेरे मंत्र जाप करने से ही तेरे घर के आसपास सुरक्षा कवच पहले ही बना था, और ऐसे मंत्र गुनगुनाते रहे बेटा, सो जा, बहुत अच्छा करी तूने। ऐसे टेलीपैथी करते संगत जी, गुरु जी को एक एक बात की खबर रहती, हम कब क्या कर रहे हैं। और जल प्रसाद 2-3 दिन से रख भी नहीं रही थी संगत जी, मैं लोटे में 2 दिन से, और डाल भी नहीं रही थी, तो घर में बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन संगत जी, इतनी अच्छी नींद आई रात को, बहुत अच्छी नींद आई। सुबह गुरुजी महाराज ने, मतलब नेगेटिविटी फील नहीं हुई, काफ़ी चक्रों पे मूलाधार पे आ रही थी, तो मैंने मूलाधार पे ही ध्यान लगा के गुरुजी का मंत्र जाप करी संगत जी, तो काफ़ी नेगेटिविटी क्लियर हुई। उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और घुटनों पे भी थपथपा के वो गुरुजी बोलते हैं कि टैप टैप करना है, ये दोनों हाथ को रगड़ के, और फिर मंत्र जाप करते हुए थोड़ी सी हल्की हल्की मालिश करना, तो वो भी कर रही हूँ गुरु जी। लेकिन वो बहुत मसल्स टाइट है वहाँ की, तो दर्द है पर बहुत कम है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा था पर कम है, लेकिन वो मालिश मैं कर रही हूँ, तेल वेल से नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर गुरु जी, उसके लिए क्षमा की करती हूँ गुरु जी। पंख पड़े हैं यहाँ पर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी यही बोल रहे हैं कि बेटा आप जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनके इस बारे में सोचना नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव सोचेगी कि मेरे साथ गुरुजी खड़े हैं, मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता, यूनिवर्स खड़ा है, बालाजी महाराज मेरे साथ हैं, मैं शिव की भक्त हूँ, मैं शिव की बेटी हूँ। इतना पॉजिटिव रहना है तेरे को हर क्षण, ताकि उन लोगों की नेगेटिव चीज़ें अब जो भी आए वो उन्हीं के ऊपर जाके भस्म हो जाएंगी। गुरु मंत्र बोलेगी और वो चीज़ें तेरे को टच भी नहीं कर पाएंगी, ना आ पाएंगी, पर तूने बहुत पॉजिटिव रहना है। और जब कोई वो लोग सामने आते हैं, कुछ भी बोले वो, तो मौन रहना है, कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, ताकि वो बोल के कुछ ऐसी बातें कर जाएं और तेरे दिल से कुछ भी निकल जाए। और जब हम बोलने लगते हैं संगत जी, तो नेगेटिविटी हावी होती है हमारे पर, और फिर हम जो नहीं बोलना चाहते वो भी बोल देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, इतने समझदार, हर तरीके से इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। बहुत समझदार आप बना रहे हैं अपनी बिटिया को, इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज तो सुबह उठा दिया, अमृत वेला भी करवा लिया, उसके बाद में थोड़ा सा प्राणायाम करवा लिए, वॉक करवा लिए, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस अभी मंदिर लेके जाओ जल्दी से बाबा, और घर की साफ सफाई करवाओ थोड़ी सी। आज गुरु जी पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं बच्चे लोग, क्योंकि कॉकरोच ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही क्षमा चाहती हूँ।
जो कॉकरोच हैं उनको जो भी कष्ट होगा उसके लिए आप इसी चरणों में क्षमा की प्राप्ति हो गुरु जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे 3 बच्चे हैं तो खाना खुला भी छोड़ते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं गुरु जी, तो डर लगता है गुरु जी। सफाई रखना आप बोलते हैं। संगत जी कल इतनी बड़ी मकड़ी भी आई थी, इतना बड़ा कॉकरोच भी था अचानक से। अब मैं बोली मकड़ी को कहाँ करूँ, सोच ही रही थी क्या करूँ गुरु जी, पता नहीं कहाँ गई गुरु जी। अब आप ही देखना। आपने बोली मैं छिपकली के रूप में आया था, तो वो तो मेरे बेडरूम में आए थे संगत जी, छिपकली छोटी छोटी 2, वो मेरे बिस्तर पे भी चादर पे थी संगत जी। होम टाउन में नीम करोली बाबा बोले हम भी उसी रूप में आए थे तुम्हारे घर, तुमने देखी थी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी, पर मुझे इन सब चीज़ों में बहुत डर लगता है गुरु जी। आप तो सादे रूप में दर्शन दीजिए मेरे को। ये स्नैक और छिपकली इन सब में मुझे बहुत डर लगता है गुरु जी। संगत जी ऐसी महिमा है गुरु जी की। और बहुत सारे यानी कल इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए, लेकिन मेरे को माँ का नहीं समझ में आ रहा है गुरु जी कि मैं क्या बात करूँ, मम्मी से कैसे बात करूँ गुरु जी। फिर उन लोग बोलेंगे तो फिर क्या जवाब दूँ, वो जवाब मेरे समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी। आप बोलते दूरी बना के रहना है, दोनों रिश्तों में ऐसे ही बोल रहे हैं गुरु जी। आप हस्बैंड अंकल के रिश्ते में भी ऐसे बोल रहे हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले के उसमें भी ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप रास्ता दिखाएंगे, आज सत्संग सुनूंगी, कोई ना कोई आप रास्ता दिखाएं प्रभु। बेटी आंटी के लिए आपने बोला है कि जो सही है वो कर, ज़्यादा सहन करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पर छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी परेशानी आएंगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, वैसे भी आप संभालते हैं। आप बोलते हैं तेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, सब हैंडल कर लेगी, लेकिन गुरु जी ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त कोई भी नहीं कर पाता है। मेहर करना गुरु जी, वो नहीं कर पाएगी गुरु जी। वो समझाने की कोशिश करती, बस उसका दिमाग शांत रखना गुरु जी। बहुत दुख देख लिया अभी उसने, अब अपनी मेहर कृपा कर देना। संगत जी कल गुरु जी ने एक ही बात बोला कि तू पीछे मुड़ के देख, आज कहाँ खड़ी कल कहाँ थी, उसी से ध्यान कर, उसी बात पे देख। और आज जहाँ खड़ी है तो आने वाले कुछ समय में यहाँ भी नहीं रहेगी। तो समय तो पिघलते ही जा रहे हैं संगत जी। मिट्टी हमको रेत भर लेते हैं मुट्ठी में, कैसे रेत झड़ते जाती है, रह नहीं पाती, बस ही समय हमारा निकलते जा रहा है। इसलिए गुरु जी कहते चिंतन कर, चिंता मत कर, चिंता करना मेरा काम है, चिंतन करना तेरा काम है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बेफिक्री दे दी गुरु जी, महाराज इसका शुक्राना है। इतना यानी संभाला है गुरु जी आपने। सारी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थी कि निकलना मेरे लिए पता नहीं असंभव ही लग रहा था संगत जी। यानी दिन पे दिन रिश्ते हर चीज़ और बिगड़ती जाती थी अगर गुरु जी ना होते तो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आज बेफिक्री दी है आपने गुरु जी। ये तो मैं हस्बैंड अंकल के कारण संगत जी इतनी परेशान रहती थी, सारी परेशानी अलग, और हस्बैंड अंकल की परेशानी, फिर बच्चों की परेशानी, फिर पैसे से परेशानियाँ, और ओल्ड एज में तो फिर बीमारियाँ, इतने सारे कष्टों को गुरु जी आपने काट दिया है और एक सुकून भरी जिंदगी दी है। उसका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और मेरा ही नहीं गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, ससुराल परिवार की भी और मायके परिवार की, तो कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। आप मेरी देवर की 2 लड़कियां हैं संगत जी, तो उनके भी सत्संग गुरु जी महाराज मेरे से सुनवा के ले रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं है गुरु जी हैं क्या है। मैं बोलती हूँ तो वो लोग तो कुछ जल भी चढ़ाने नहीं जाते कि बेटा जल चढ़ाने जाया करो मंदिर में। तो गुरु जी मेहर करो, सब बच्चों को अपने चरणों में लो गुरु जी, परिवार के सबका भला करो गुरु जी, सबका भला करो, सबकी कृपा करो, मेहर करना प्रभु। मेरा दिमाग कभी कभी परेशान हो जाता है क्योंकि परिवार ऐसा मिला है कि ठीक है गुरु जी, शुक्राना है, शिकायत नहीं कोई से, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है प्रभु, आपकी करुणा है, आपकी दया है। बहुत कुछ सिखाया गुरु जी आपने इन सालों में, बहुत कुछ। संगत जी अब पूरी तरह से थक के चूर हो चुकी हूँ मैं इन सब हालातों से। शुक्राना गुरु जी, लेकिन आपने निकाला गुरु जी, नहीं तो ये मेरे मारे कर्म मुझे अभी भी नहीं बख्शते थे, अभी तो और परेशानियाँ आती थी संगत जी। गुरु जी से नहीं जुड़ती, ना जाने कितनी परेशानी आती थी। अच्छे कर्म तो थे, साथ में पुराने कर्म थे संगत जी, पुराने जन्म के कर्म वो गुरु जी ने कटवा दिए हैं। शुक्राना गुरु जी बोल रहे हैं आज अपने पितरों का पितृदोष, काल सर्प दोषों के जो कुल देवी देवता है नाराज चल रहे हैं,
उन सब दोषों से तुझे मुक्ति दिला रहा हूँ बेटा। और सब घर में अब जो तेरे काम रुके पड़े हैं, इन सारे कामों को बनवा रहा हूँ। ये दीपा आंटी का सत्संग सुनवा दिया गुरु जी ने अभी, उसका शुक्राना करती हूँ। लेकिन वो उसमें था संगत जी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो समझ में नहीं आता है वो, या फिर बैठ के देखो उसको तो आवाज़ बंद करके, तो कई बार हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो उसमें शिव पुराण भी था। तो गुरु जी सुनी मैंने, उसका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन सकूँ, ऐसी मेहर भरी कृपा करना गुरु जी। कभी कभी मन बहुत विचलित होता है, लेकिन अब आप अपनी कृपा में रखना मेरे प्रभु मेरे दाता। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे दिए। अब चिंता नहीं है संगत जी, बहुत पक्की हो गई हूँ मैं। पहले जितनी चिंता, जितनी घबराहट, जितनी बेचैनी कि मैं क्या बताऊँ संगत जी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी बेचैनियाँ ख़त्म कर रहे हैं गुरु जी। बहुत बहुत शांति, बहुत सुकून दे दिया है। कम जितना है उतने में समाधानी होना सिखा दिया गुरु जी ने। शुक्राना। और एक आस है कि नहीं, आज नहीं कल ठीक होगा तो होगा। पहले हाँ संगत जी, इसी धैर्य इसी विश्वास से मैं 30 साल जी ली संगत जी। आज नहीं कल ठीक होगा। बच्चे 12th में चले गए, अब थोड़े दिन बाद इनकी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो कहाँ परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं थी संगत जी, बढ़ते ही जा रही थी। क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का तो पता ही नहीं था ना। लेकिन गुरु जी महाराज, आपने बिल्कुल सही समय पे मेरा हाथ थाम के मुझे बचा लिया गुरु जी। मेरे पूरे परिवार को बचा लिया आपने, पूरे परिवार को सुख देने वाले हैं संगत जी। एक रिश्ता उलझा है, लेकिन सारे रिश्ते ठीक करेंगे गुरु जी। जिन खुशियों को लोगों ने बांध के रखा था संगत जी, तरक्की को बांध के रखा था गुरु जी, बोलते हैं तुम्हारे रिश्ते को बिगाड़ के रखा था। वो नहीं चाहते थे संगत जी कि हमारा रिश्ता अच्छा हो। और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे ब्रदर का बहुत अच्छे रिलेशन थे संगत जी। और ये बात मेरे ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगी, वो मेरा कहना सुनते थे, वो अच्छी नहीं लगी। बस शुरुआत यहीं से कर दी इन लोगों ने। और इस तरह करे कि खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने, घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर सभी ने, कि सही ढंग से चलते, सही हिसाब से चलते तो आज वो घर व्यवस्थित रहता, चलता। लेकिन वहाँ तो बड़ा भी बड़ा नहीं था संगत जी। और ये बात गुरु जी महाराज नीम करोली बाबा ने बताए हैं कि बेटा, जब बड़े भी साथ ना दे, घर का पति भी साथ ना दे, तो फिर जीना कितना दूभर होता है बेटा। और मायका भी छूट जाए, इन सब हालातों में बेटा तुमने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिया है। शुक्राना करती हूँ गुरु जी की, क्योंकि उस समय भी आप मेरे साथ थे मार्गदर्शन देने के लिए, चुपके चुपके। मेरे मन में जो भावनाएं, जो फीलिंग्स, जो आपकी कृपा बहती थी गुरु जी, उसका शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये फीलिंग्स मुझे पहले नहीं आती थी गुरु जी से जुड़ के, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद एक विश्वास, हर पूजा का अर्थ भगवान में, हर एक बात की जो जो भक्ति है, वो अभी बहुत गहरी हो गई है गुरु जी की कृपा से। पहले भी करती थी भक्ति, लेकिन अभी एहसास होता है उस भक्ति का। और कृष्ण भगवान ने, बालाजी महाराज ने, भोले बाबा ने, गुरु जी की कृपा से आदि शक्ति माँ, यूनिवर्स की सभी शक्तियों का एहसास होता है हमें संगत जी। जो मैसेज आते हैं, जो टेलीपैथी मैसेज आते हैं, वो हमें समझ में आते हैं और हमारे साथ वो चीज़ें घटित होती हैं। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। कितने लोग हैं मोबाइल पे हज़ारों मैसेज देखते हैं, लेकिन उसमें से कितने मैसेज उनके लिए रहते हैं संगत जी, क्या उन्हें समझ में आता है? देख के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये गुरु जी महाराज की कृपा है। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि बार शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना गुरु जी। हर एक पल के लिए आपने मेरी कैंसर जैसी बीमारियों को कितनी बार काटा है, उसका शुक्राना गुरु जी। बस आँखों का और दांतों में भी बहुत परेशानी है संगत जी मेरे, तो मुझे नहीं मालूम ये कैसे ठीक होंगी गुरु जी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बेटा समय आने पर मैं सब, तेरी एनर्जी पूरी वापस हो जाएगी, तेरे को और अच्छा ऊर्जावान महसूस करेगी थोड़े दिनों में। तो शुक्राना गुरु जी। अभी तो ऐसी संगति इतना से चलने में हाँफने लगती हूँ मैं। गुरु जी बोल रही, सब बीमारियाँ भेजी गई हैं बेटा, तू तो बिस्तर से नहीं उठती, लेकिन चल रही है, खा रही है, पी रही है, इतना अच्छे से रह रही है। शुक्र मना, शिकायत मत कर, शुक्र मना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ये तेरी कर्म है संगत जी, कभी ना कभी हमें सताए हैं, वो हमें वापस मिले हैं। इसलिए अब कोशिश करूँगी गुरु जी कि कोई माड़ा कर्म ना करूँ। बस बेटी आंटी से थोड़ी सी चुगली हो जाती है, वो चुगली मैं नहीं करती हूँ, वो कर बताती है संगत जी।
जो हो रहा है। अभी अभी शादी हुई है, 2 साल हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और नॉर्मल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है उसके साथ में कि वो अलग है बहुत सारा। कुछ बातें उसकी समझ से परे हो जाती हैं गुरुजी। तो किससे बताएगी गुरुजी? कल आपने वो ही सत्संग दिन भर सुनवाया। संगत जी, चुगली निंदा नहीं करना है और टेलीपैथी मैसेज भी कर दिए। तुझे पता चल रहा है कि कहाँ गलत हो रहा है, अब समझ में आ रहा है ना बेटा? शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लेकिन आप संभालिए उसको, अपनी संगत बना लो गुरुजी, तो फिर वो धीरे धीरे आपके चरणों में आ जाएगी, अपने घर अच्छे से रह सकेगी गुरुजी। इन सारी परेशानियों से उलझेगी नहीं। संगत जी, हस्बैंड वाइफ के सब घर के जो रिलेशन रहते हैं, अगर वो अच्छे नहीं रहे तो बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है गुरुजी। बस आप ही संभालिए उसको, आप भी उसको थॉट दीजिए कब कैसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। अगर संगत जी सद्बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि रहे और हमारे पास गुरु जी को सूझबूझ दे देना, तो इन परेशानियों से चुटकियों में निकल सकते हैं संगत जी। मौन रहो कुछ टाइम पर, अपने गुस्से को काबू में करो। पर संगत जी, मेरे साथ नहीं होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी और ऐसा व्यवहार करते थे लोग तो बिल्कुल में मेरे चेहरे से ही दिख जाता था। और आज भी होता है। मेरे हस्बैंड अंकल तो बोल ही देते हैं, तेरा चेहरा कैसा हो जाता है। मेरी बहनें आती हैं तो, क्योंकि उनका व्यवहार वैसा है संगत जी, और मैं करती सब कुछ अच्छा हूँ, लेकिन मेरे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने करा है वैसा और अभी भी कर ही रहे हैं, अभी भी जुड़े ही हैं। और गुरुजी ये बात बहुत अच्छे से बोल दी गुरुजी ने मेरे को कि तू क्या चाहती है, उन लोगों का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता अगर तेरे को चाहिए तो उनको नहीं चाहिए क्या? मतलब गुरुजी, मैं तो नहीं चाह रही हूँ ऐसा, लेकिन आप, रिश्ता है तो रिश्ते रिश्ते से निभाए ना अच्छे से। ये दूसरी चीजें क्यों होती हैं? सिखाने वाली बात क्यों होती है गुरुजी? सिखाते हैं वो लोग संगत जी, ऐसा कर वैसा कर, और इतना बस में करके रख लिए हैं। अभी तो गुरुजी बोल रहे पूरे अंडर में है उनके, और संभाल के अभी जाने के लिए अलर्ट किया है गुरुजी ने कि जाएगी अगर होम टाउन तो देखना है मुझे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी क्या क्या करके रखे गुरुजी, अभी कोई टास्क मत देना मेरे को, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी नहीं निकाल पाई हूँ गुरुजी, उनको आप ही भस्म कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं हाँ। दूसरे दिन संगत जी गुरुजी का मैसेज आता, जब मैंने ये सत्संग में शेयर कर दी थी तो गुरुजी बोलते हाँ मुझे मालूम है, वो तुझे अपनी भाभी भी नहीं मानती है और तू उससे बहुत नफरत करती है, बेटा तू गलत नहीं है। शुक्राना गुरुजी टेलीपैथी मैसेज देने के लिए। और मुझे मालूम है गुरुजी कहते हैं तू दिल से अच्छे से करती है, उनके लिए सब कुछ करती है, तेरा दिल साफ है, वो भले कैसे भी करें व्यवहार, कुछ भी करें, पर तू सब स्वागत से लेके देना लेना दिल से करती है। क्योंकि मैं अपेक्षा ही नहीं करती संगत जी, मेरा कर्म है जो करना चाहिए, बड़ी होने के नाते करना चाहिए, करती हूँ, करती रहूंगी, गुरुजी करवाते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस ऐसी सूझबूझ देना गुरुजी की हमें अपेक्षा नहीं करना। जो यहाँ आए कितने दिन के लिए संगत जी, सब करके कहाँ जाएंगे अब इतना ज्ञान मिलने के बाद में। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे बहुत लायक इंसान बनाया, बहुत प्यारी बेटी बनाया, बहुत सारे रिश्तों को संभालना सिखा रहे हैं गुरुजी, उसका शुक्राना। नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आता था संगत जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन यानी सहयोग में आई उसके बाद से, अब गुरुजी से जुड़ गई तो 7 साल 8 साल हो गए। वो गुरुजी को अच्छे से मालूम है 8 साल से क्या कर रही, तो बोलते 8 साल का इंतजार अब तेरा खत्म होगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जिन चीज़ों के लिए तो प्रार्थना कर करके थकी है बेटा, अब वो सब फुलफिल होने का समय आ रहा है। वो संगत जी जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं गुरुजी, अंदर से फीलिंग आ रही है संगत जी। मैसेज तो आ ही रहे हैं, सत्संग सुनवा ही रहे हैं, लेकिन अब होगा। कितना कितना इंतजार करवाएंगे ना गुरुजी। शुक्राना करती हूँ गुरुजी, ये दिन देखने के लिए तो तरस गई आंखें, पूरा शरीर टूट गया मेरा। शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लेकिन कोई शिकायत नहीं बाबा, आपने हर पल इतना संभाला है। आज तो मैं जिंदा भी नहीं रहती, और रहती तो किस हालत में रहती। वो सारे चेहरे गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे कुछ ये सब नहीं हुआ रहता इतना, पर तुझे चेहरे दिखाने जरूरी थे उनके, उनकी सच्चाई क्या थी तेरे सामने लाना जरूरी था। नहीं तो तू वैसे ही अंधेरे में जीती, और फिर कैसे संभालते सब चीज़ों को। अभी अलर्ट होके तो चलेगी ना, सोच समझ के तो चलेगी, तेरी बुद्धि तो काम करेगी ना। अभी तो आंखों में पट्टी, अभी आज ही मेरी आंखों में पट्टी बंधी है संगत जी बहुत सारी चीज़ों पे। पर गुरुजी कहते समय आने पर सब पता चल जाएगा तेरे को। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्रभु,
इतने माड़े कर्मों को कटवाने के लिए, इतना अच्छा जीवन ब्लेस करने के लिए, एक नई ज़िंदगी, नई शुरुआत देने के लिए गुरुजी, ये आपकी 2 साल की बेटी है, पर आपने बहुत कुशाग्र कर दिए। 2 साल में इतनी पढ़ाई करवा दी है, इतना समझदार बना दिए कि पूछो मत गुरुजी। बस अपनी कृपा में उस छोटी सी बच्ची को ले लो, दोनों बच्चों को गुरुजी अपनी कृपा में ले लो। दो खोलता ही नहीं है गुरुजी उसको। आप बोलते अब भी मैसेज भेज। बेटी आंटी बोल रही थी मम्मी फ़ोन क्लियर करके रख लेना, पापा आएंगे तो अब गुरुजी आपके तो मेरे मैसेज बहुत सारे हैं, वो तो मैं रखूँगी, बाकी बच्चों को जो दिए हैं वो मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, या बेटे अंकल के रूम फ़ोन में है, तो आप देखिएगा, आप संभालिएगा, वो मेरे फ़ोन को हाथ भी ना लगाएं। ऐसी कृपा करना गुरुजी, सब आपके चरणों में डाल रही हूँ। बहुत सारे मैसेज हैं, वो मैं डिलीट ही नहीं करूँगी, जो आपने ब्लेसिंग्स मुझे दी कि खुद के पास शेयर कर। तो गुरुजी अब आप संभालना मुझे। बस मेरी मम्मी की जो भी चिंता है वो आप हारो गुरुजी। उनसे बात करना है तो आज आप सत्संग में सुनवा दो तो मैं फ़ोन लगा के बात कर लूँगी। अभी तक संगत जी मैं कब की फ़ोन लगा के बात कर ली रहती संगत जी। धीरे-धीरे मैंने बहुत बंद कर दी। गुरुजी का मैसेज आया तब से तो बंद कर दी। तो गुरुजी बोलते बहुत अच्छा की तूने, उनसे दूरी बना ली, बात नहीं कर रही है। अब उनको समझ में आ गया है कि ये अब पहले वाली नहीं है, स्टेबल हो गई, इसके साथ कोई ना कोई चीज़ तो है। नहीं तो संगत जी बहुत कमज़ोर समझ के बहुत फ़ायदा उठाया उन लोगों ने कि बेटे को भी गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की, हस्बैंड अंकल से झगड़ा कराना, काम बाँधना, ये सारी शरीर से तोड़ना, ये सारी इतनी सारी चीज़ें की, ये सब गुरुजी ने खुलासे किए। तू कितना साफ-सुथरा सोचती है, लेकिन लोग बहुत कुछ करते हैं। मुझे कभी समझ भी नहीं आता था संगत जी, इतना लोग बिगाड़ने के पीछे पड़े रहते हैं। धन्य है प्रभु आपकी माया, धन्य है गुरुजी। ये खेल तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी पूरी ज़िंदगी में। देखी थी मैंने कुछ चीज़ों को संगत जी, कुछ बातों से समझ में आ गया था, ये जानकारी गुरुजी ने दे दिए थे। बहुत कुछ समझ में आ गया था, तो मैंने वैसे ही दूरी बना ली थी संगत जी, और उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। लेकिन ये सारी उम्मीदें गुरुजी महाराज ने बनाए हैं और वो फुलफ़िल करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी बोले जिस बात की चिंता खा रही है ना उसको मेरे चरणों में छोड़ दे, मैं सब संभाल लूँगा, तेरे ऊपर कोई बात नहीं आने दूँगा। क्योंकि मैंने बहुत कुछ साइन करके दिए संगत जी, और हस्बैंड अंकल को भी बताई हूँ कि मैंने साइन करके दी हूँ। लेकिन फिर भी जो भी है गुरुजी महाराज, आप अपनी कृपा में रखना मेरे प्रभु, सब आप अच्छे से कर देंगे। गुरुजी बोल रहे पूरे परिवार में खुशियाँ आएंगी बेटा, ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि दोनों परिवार में खुशियाँ रहेंगी। क्योंकि संगत जी बहुत कुछ हुआ है, क्या होना है ये तो गुरुजी जाने, लेकिन गुरुजी बोल रहे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो अभी तेरे को पता चलेगा बाद में, क्या है क्या नहीं हुआ है वो तो गुरुजी ही जाने। क्योंकि उन लोगों ने मेरा नुकसान करने का सोचे थे हर तरह से, लेकिन अब गुरुजी बोल रहे बाजी पलटेगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्रभु। अपनी कृपा में बनाए रखना पूरे परिवार को गुरुजी बस, और आपकी सिमरन भक्ति में रहूं। गुरुजी बोल रहे हैं इन सब चीज़ों में दोबारा मत पड़ना, तू बस सिमरन और भक्ति कर, बस भव सागर से बाहर निकल। दूसरा तेरे साथ में कोई नहीं चलेगा, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। जो रहेगा तेरी भक्ति, तेरे मरते दम तक हम तेरे साथ में रहेंगे। और ये बिल्कुल सच्ची बात है संगत जी, और बड़ा आनंद आता है जब सत्संग में अमृत वेला में वो सब सुनती है ना गुरुवाणी, और ये जो भी पाठ सुनो बड़ा आत्मा को शांति मिलती है, सुकून मिलता है गुरुजी। बस इसे परिस्थितियाँ ऐसी देना गुरुजी कि भक्ति सिमरन ना छूटे। आगे के जीवन में क्या टास्क आने वाले हैं ये तो हमको नहीं मालूम है गुरुजी, लेकिन इतनी कृपा हमेशा करना कि मेरा शुक्राना सिमरन भक्ति ना छूटे, आपकी सेवा जो है सत्संग सुनना ना छूटे, सत्संग करना ना छूटे। प्रभु मैं तो बार बार आपसे यही बोल रही हूँ कि खुशियाँ आए तो इतना मेरे को करना कि ये हाथ पकड़ के ये कार्य आप करवा के लेना। दुख में जैसा हाथ पकड़ा है सुख में भी वैसे हाथ पकड़ना गुरुजी, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा गुरुजी। आपकी कृपा के बगैर ये नहीं कर पाऊंगी मैं। इतनी मेहर करना, आप मुझसे बार बार बोल रहे हैं बेटा सुख खुशियाँ आएंगी, नाचने गाने की तैयारी कर ले, लेकिन तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी। मैं आपसे बोलती हूँ गुरुजी आप मुझे मत भुला देना, क्योंकि दुख में तो एक पिता बहुत ज़्यादा ध्यान देता है अपने बच्चे पे, लेकिन जब संगत जी हम सुखी हो जाते हैं ना तो माँ बाप बेफिक्र हो जाते कि नहीं चलो अच्छे से रह रहा है वो,
तो गुरु जी आप ऐसा मत करना मेरे साथ में, सुख में भी मेरे को उतना ही ध्यान देना जैसा आप मेरे दुख में खड़े हैं। शुक्राना हर सुख में आप पहले होगे गुरु जी, हर कहीं पर आप रहोगे और आप ही करवाना गुरु जी महाराज। अगर कहीं मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे क्षमा कर देना, पर मेरा हाथ थाम लेना गुरु जी। बहुत डर लगता है मुझे, अब अकेला नहीं रहना चाहती गुरु जी, आपके बगैर में नहीं रहना चाहती। पूरी दुनिया की धन दौलत एक तरफ है प्रभु, और आपके श्री चरणों में रहने का स्थान, वो प्रेम, वो करुणा, वो सागर, वो आनंद बहुत ही अलग है गुरु जी। अपनी कृपा में रखना, पूरे परिवार को अपने श्री चरणों में ले लो। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होगी गुरु जी। दौलत आएगी चल जाएगी, लेकिन ये दौलत ऐसी रहेगी जो हमारे साथ हमेशा रहेगी गुरु जी। बस सबके लिए मैं आपसे यही श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ गुरु जी कि पूरे परिवार को अपने चरणों में ले लो, कृपा करना गुरु जी। जय गुरु जी। जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना प्रभु। अपने कुल देवी देवताओं से आप क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। जो भी अपमान हुआ है, जो भी मेरे से बातें हुई हैं, जो भी मेरे कर्म बिगड़े हैं, जो भी मेरे माड़े कर्म हैं, उन सब के लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। कृपा करना, मेहर करना मेरे प्रभु। वो अपने कुल देवी देवता से भी क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी, कि उनसे भी क्षमा दिलवाइए। हमसे जाने अनजाने में बहुत से ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमें पता नहीं रहते, लेकिन कुछ गलत कर्म हो गए हैं गुरु जी, उनके लिए क्षमा कर देना। अपने माड़े कर्मों के लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। अपने जो जाने अनजाने में कर्म किए हैं गुरु जी, उन सब के लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। जीव जंतुओं को जो भी नुकसान पहुँचाया है, और जो भी नाग देवता को भी नुकसान पहुँचाया है मेरे घर के लोगों से, उन सब के लिए आप किसी चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु। कोटि कोटि नमन करके क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से क्षमा कर दो गुरु जी, सबको क्षमा कर दो। जय गुरु जी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पूरे यूनिवर्स का शुक्राना है गुरु जी, पूरी देवियों का शुक्राना है, आदिशक्ति माँ, बालाजी महाराज, पूरे शिव परिवार, गणपति बप्पा, सबका शुक्राना करती हूँ। सबसे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मुझे क्षमा करना और अपनी कृपा दृष्टि में पूरे परिवार पे बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।